सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, कंसेप्ट। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं। जैसे सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे। जैसे ये घर है भाई, ये घर है शर्मा जी का, यहां से चोर चोरी करके भागा, यहां से चोर चोरी करके भागा, और यहां ये शर्मा जी का घर है, ये घर है, यहां से चोर ने चोरी कर ली भाई। ठीक है ना, ये घर है, यहां से एक चोर ने चोरी करी, चोर चोर जो है चोरी करके भागा, भाग गया चोर, चोर भाग गया डी डिस्टेंस भाग गया, और चोर पहुंच गया मेरे दोस्तों यहां पर, चोर यहां पर पहुंच गया मेरे प्यारे भाई। तो जैसे ही चोर चोरी करके भागा, पुलिस को मेरे दोस्तों कॉल किया गया, पुलिस आई फिर, तो पुलिस चोर का पीछा करेगी। क्या करेगी दोस्तों? पुलिस चोर का पीछा करेगी। अब पुलिस घर पे आई है भाई, पहले तो पुलिस वहां जाएगी ना जब वारदात हुई है। तो ये घर है मेरे दोस्तों, यहां से चोर चोरी करके भाग गया, और चोर चोरी करके भाग रहा है इस दिशा में, डायरेक्शन में। पहले पुलिस आई, फिर कुछ देर के बाद वारदात पे, ठीक है भाई, पुलिस आई, और पुलिस जो है, पुलिस ने पूछताछ करी, फिर पुलिस चोर का पीछा करेगी। तो मेरे प्यारे, पुलिस पीछा करेगी चोर का, तो ध्यान सुनिएगा, जिस डायरेक्शन में चोर भाग रहा है पुलिस उसी दिशा में भागेगी। ये सवाल में लिखा नहीं होगा, कॉमन सेंस से आपको समझना है। पुलिस चोर को कब पकड़ पाएगी? कि चोर जिस दिशा में भाग रहा है पुलिस भी पीछे पीछे उसी दिशा में, उसी रास्ते पर भागे। ऐसा नहीं कि चोर भाग रहा है पूरब में और पुलिस पीछा कर रही है पश्चिम में, कभी चोर पकड़ा जाएगा? नहीं पकड़ा जाएगा। ये सवाल में लिखा नहीं होगा, आपको खुद से समझना पड़ेगा। लैंग्वेज क्लियर नहीं लिखी होगी, आपको खुद से समझनी पड़ेगी। ठीक है जी। दूसरी बात, सपोज चोर भाग रहा है S1 की स्पीड से, चोर भाग रहा है मेरे दोस्तों S2 की स्पीड से, और पुलिस उसका पीछा करना शुरू करती है S1 की स्पीड से, पुलिस उसका पीछा करना शुरू करती है S1 की स्पीड से। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो पुलिस की जो स्पीड होगी, पुलिस चोर को तभी पकड़ पाएगी जब पुलिस की चाल चोर की चाल से ज्यादा हो। अगर पुलिस स्लो भाग रही है, चोर फास्ट भाग रहा है, तो क्या कभी पुलिस चोर को पकड़ पाएगी? कभी नहीं पकड़ पाएगी। तो पुलिस चोर को तभी पकड़ पाएगी जब पुलिस की स्पीड ज्यादा हो, चोर की स्पीड कम हो। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये भी कॉमन सेंस है, ये भी सवाल में लिखा हुआ नहीं होगा, तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें मेरे दोस्तों। ठीक है ना? तो S1 हमेशा S2 से बड़ा होगा। तो पहला सवाल ये बनता है यहां से कि पुलिस चोर को कितने टाइम के बाद पकड़ेगी, पुलिस चोर को कितने समय के बाद पकड़ेगी? पहला सवाल बनाएं। पुलिस चोर को कितने समय के बाद पकड़ेगी? पहला सवाल बनाएं। पुलिस चोर को कितने समय के बाद पकड़ेगी? पहला सवाल। तो आप कहोगे सर टाइम बराबर है भाई, पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी है? D। पुलिस और चोर सेम डायरेक्शन भाग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होगी S1 माइनस S2। तो D अपॉन S1 माइनस S2 टाइम के बाद जो है पुलिस चोर को पकड़ेगी इतने टाइम के बाद। तो टाइम बराबर D अपॉन S1 माइनस S2। इसमें भी रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा, है ना? तो पुलिस चोर को कितने टाइम के बाद पकड़ेगी? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन S1 माइनस S2। ठीक है, तो पहला सवाल ये बना। अब दूसरा सवाल ये बनता है कि पुलिस चोर को कितनी दूरी पर पकड़ेगी। अगला सवाल बनता है कि पुलिस चोर को कितनी दूरी पर पकड़ेगी। अब ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनेगा। मैं हूं पुलिस, आप है चोर, मैं हूं पुलिस, आप है चोर। पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस को देखा, दोनों ने भागना शुरू किया। पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस को देखा, दोनों ने भागना शुरू किया। दोनों भागना शुरू करेंगे, दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया, एक साथ। पुलिस भी भाग रहा है, चोर आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे, तो दोनों सेम टाइम तक भागेंगे मेरे प्यारे भाई। भाई पुलिस ने चोर को देखा, चोर एक मोहल्ला है, गली है, पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस को देखा, चोर चोरी करके भागा है। पुलिस चोर को पुलिस को देख के चोर ने भागना शुरू किया, दोनों एक साथ भागना शुरू करते हैं, तो दोनों सेम टाइम तक भागेंगे। फिल्मों में आपने देखा चेजिंग सीन सलमान खान करता है, सलमान खान पीछे पीछे भागता है, गुंडा आगे आगे भागता है, जितनी देर गुंडा भागता है उतनी देर सलमान खान भागता है। दोनों सेम टाइम तक भागेंगे कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भैया माना कि चोर तो चलता है इतनी डिस्टेंस, चोर तो चलेगा इतनी डिस्टेंस, अगर पुलिस चोर को पकड़ना चाहती है तो पुलिस को कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? पुलिस को चलनी पड़ेगी मेरे प्यारे भाई इतनी डिस्टेंस, और यहां पर चोर पकड़ा जाएगा। यानी कि अगर पुलिस चोर को पकड़ना चाहती है तो पुलिस को चोर से ये D डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलनी पड़ेगी, तभी चोर पकड़ा जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई अगर चोर इतनी दूरी भाग रहा है तो पुलिस को कितनी दूरी भागनी पड़ेगी? ये डिस्टेंस भागनी पड़ेगी, तो पुलिस को चोर से D डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, तभी पुलिस चोर को पकड़ पाएगा। दोनों सेम टाइम तक चलते हैं, सेम टाइम में चोर इतनी दूरी भागेगा और उतने ही टाइम में पुलिस ये दूरी भागेगा। अगर टाइम सेम है, अभी अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? स्पीड के। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई पुलिस की स्पीड कितनी है? S1, चोर की स्पीड कितनी है? S2। ये पुलिस और चोर की स्पीड का रेशियो है, यही पुलिस और चोर के द्वारा चलेगी दूरी का रेशियो भी होगा, यही पुलिस और चोर के द्वारा चलेगी दूरी का रेशियो भी होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई चोर इतनी दूरी भागेगा, सेम टाइम में अगर पुलिस चोर को पकड़ना चाहती है तो पुलिस को ये दूरी भागनी है, तो टाइम अगर कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो होगा। यानी कि चोर द्वारा चलेगी ये दूरी, पुलिस द्वारा चलेगी ये दूरी, इन दोनों दूरियों का अनुपात कितना होगा? S1 रेशियो S2 होगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इन दोनों डिस्टेंस के बीच का गैप ही, इन दोनों डिस्टेंस के बीच का अंतर ही कितना होगा? D किलोमीटर के बराबर होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही D होगा मेरे प्यारे भाई, D किलोमीटर होगा। ये कंसेप्ट है पूरा, समझ में आया? ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। सवालों में जब न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो और अच्छे समझ में आएगा, थोड़ी बहुत परेशानी होगी बट जब सवालों में न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलो बनाओ, शुरू करते हैं बच्चे। सवाल नंबर 55 करो। एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी से देखा, बिल्ली 10 की स्पीड से दौड़ने लगी, कुत्ता 24 की स्पीड से दौड़ने लगा। कुत्ता बिल्ली को कितने समय में पकड़ लेगा? देखो भैया, कुत्ता बिल्ली की लड़ाई बहुत भयानक होती है भाई। एक कुत्ते ने देखा है बिल्ली को 280 मीटर की दूरी से, कितने की दूरी से बच्चों? 280 मीटर की दूरी से। ठीक है भाई, कुत्ते ने बिल्ली को देखा, बिल्ली दौड़ने लगी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कुत्ता उसका पीछा करने लगा 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो आपसे पूछा कुत्ता बिल्ली को कितने टाइम में पकड़ लेगा? तो बच्चों ये चोर पुलिस वाला ही सवाल है, बस यार चोर पुलिस ना लिख के कुत्ता बिल्ली इस्तेमाल कर दिया है। हो सकता है अभी शेर और हिरन इस्तेमाल कर दे। समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो टाइम बराबर कितने टाइम में पकड़ लेगा? डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। कुत्ता और बिल्ली के बीच की दूरी कितनी है? 280 मीटर। रिलेटिव स्पीड कितना? S1 माइनस S2। 24 माइनस 10 14 है, लेकिन 14 किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में 5/18। तो ये आया मेरे दोस्तों टाइम, इतने सेकंड में जो है कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा, ये आया है। लेकिन ये सेकंड में आया, मैंने किलोमीटर पर आवर में थी ना स्पीड, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, लेकिन आंसर के ऑप्शन जो है मिनट में है, तो सेकंड को अगर मिनट में बदलना है बच्चों तो 60 से भाग देना पड़ेगा, ये मिनट में आंसर आएगा। अब 14 पंजे 70 से 280 4 बार, 4 से मेरे दोस्तों 60 15 बार, तो आएगा 18/15, 18/15 यानी कि 6
3 6 18 6/5 1.2 मिनट। तो 1.2 मिनट में मेरे प्यारे दोस्तों कुत्ता चोर को पकड़ेगा, सी ऑप्शन आंसर है।